त्याग करते हैं। ये सर। और त्याग में वो चीज़ों को सबसे पहले त्याग करना चाहिए जो हमारे कार्य में बाधा डालने वाली होती है ना। क्योंकि भिक्खु भिक्खुनी का अगर हम देखेंगे तो बाबा साहब के दृष्टिकोण से हम 24 घंटे के सामाजिक कार्य करता है। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? सामाजिक कार्यकर्ता समझ रहे हैं ना। हम 24 घंटे के सामाजिक कार्य करता है, मतलब हमारी कोई एक स्पेसिफिक जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी व्यापक है। जैसे जो जीवनधारी नहीं है उसका एक गृहस्थ जीवन होता है जिसमें उनके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी होती है, परिवार की जिम्मेदारी होती है। तो भिक्खु भिक्खुनी का जिम्मेदारी समाज की होती है। उनके ऊपर जिम्मेदारी किसकी है? समाज की है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, परिवार में अगर कोई महिला परिवार का ध्यान रख रही है तो वो खुद की तरफ ध्यान नहीं दे पाती। उसके बाल कैसे बिखरे रहते हैं, है ना। हाँ, बाद में बना लूंगी, जूड़ा बांध दिया, है ना। कपड़े ढंग के नहीं रहते हैं, जो मिल जाए वो लपेट लिया। और इसीलिए जब वो बाहर निकलते हैं कोई कार्यक्रम में जाने के लिए तो उसको बोलते हैं इसको तो बहुत टाइम लगता है। अरे मौका मिल जाता है उसको तैयार होने का उस समय, तो उस समय वो सोचती है कि मैं अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दूँ, है ना। मेरे बालों को ठीक करूँ, मेरे कपड़े अच्छे पहनूँ, थोड़ा सा मेकअप शेकअप भी कर लूँ, है ना। तो जो उनको समय नहीं मिलता हमेशा वो समय कर लेती है, इसलिए वो बदनाम है। पुरुष भी ध्यान नहीं देता, लेकिन उन्होंने अपनी सुविधा कर ली। क्या सुविधा कर ली? ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, इसलिए पहले ही उन्होंने बाल कटवा लिए। परेशानी ही नहीं, धोए तो सुखाने की परेशानी नहीं, सही है ना। कंघी नहीं किया, ऐसे ऐसे हाथ कर लिया तो भी कोई परेशानी नहीं। कपड़े भी ऐसे हैं कि पहन लिया चल दिए, 2 हाथ डाल दिए, 2 पैर डाल दिए, चल दिए। महिलाओं के लिए वैसा नहीं है, वो जल्दी से इसलिए तैयार हो जाते हैं। और उनको बाहर ज़्यादा जाना पड़ता है, पूरा दिन के लिए बाहर रहना पड़ता, मेकअप शेकअप करके कब तक ध्यान देते रहेंगे, तो वो भी नहीं करते हैं, है ना। गंदा हो जाएगा ना बाहर सारे दिन काम में। तो चलिए, ये प्रैक्टिकल बातें हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें खुद की तरफ ध्यान देना है तो सबसे ज़्यादा ध्यान हम अपने बालों की तरफ देते हैं। और बाल एक ऐसी वस्तु है कि इसकी तरफ जितना ज़्यादा ध्यान दोगे बाकी कामों से आपका ध्यान हट जाएगा, है ना। तो अगर सामाजिक कार्य आपको करना है, ज़्यादा लोगों का ध्यान रखना है, ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, तो आप अपने बालों में उलझे रहोगे। किसमें उलझे रहोगे? बालों में उलझे रहोगे। इसलिए सिद्धार्थ भी जब निकलते हैं तो प्रतीक के रूप में है, क्या है पता नहीं, लेकिन ये साहित्य में मिलता है कि सिद्धार्थ के बाल लंबे थे, उस समय हुआ करते थे। और जब वो निकलते हैं, परिव्राजक बनते हैं, तो अनोमा नदी के किनारे में जाकर वो अपने बाल निकाल लेते हैं। अब इसमें भी भ्रामक पैदा हो जाता है लोगों की, उन्होंने बाल निकाला फिर वो क्या दिखाई देता है। तो ये भी सही तरह से हम नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उसका भी एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं है। उन्होंने केवल तलवार से काटे, हाँ, तलवार से काटते हुए बताया जाता है। जिस तरह से रेजर से उस तरह से काटते हैं वैसा नहीं बताया जाता है ना। तलवार से काटे ऐसा, इसी तरह का एक हमको जानकारी मिलती है। लेकिन वो बाल जो गए, ये कहते हैं उलझाने के लिए होते हैं। बाल किस लिए होते हैं? उलझाने के लिए। और हर महिला को बाल सुलझाना पड़ता है। तो बाल ही ना रहे तो ना उलझन है ना सुलझन है। सारा समय आपको कहाँ देना है?
कहाँ जब सिद्धार्थ बाहर निकले, परिव्राजक बने या जो भी सन्यासी बनता है, वो कहाँ अपने बालों का ध्यान रख पाएगा। और नहीं रख पाते हैं तो उन लोगों के देखा अब जटाधारी हो जाते हैं, है ना। और जटाधारी और सिद्धार्थ तो ऐसे व्यक्ति थे कि वो गंदगी पसंद करने वाले नहीं थे, है ना। क्योंकि जटाधारी जो होते हैं, अगर आप उनकी जटाओं को अगर थोड़ा सा हमारे हमने देखा है महाराष्ट्र में बहुत बार वो महिलाएं जो देवदासी होती है या कोई और दूसरी होती है, तो उनके बाल ऐसे जटाधारी बहुत कड़क कड़क होता है, उसको काट दिया जाता है। लोग काटते हैं उनको, नहला धुला कर उनको साफ सुथरा करते हैं। तो वो बालों को देखा गया था माइक्रोस्कोप में, तो पता चला कि उसमें बहुत कीटाणु है ना। हम अभी भी अगर आप लोग 8 दिन नहीं धोए तो आपको पता चलेगा कि बालों में जुएं पड़ गई, लीक पड़ गई, है ना। तो ये इस तरह के कीड़े मकोड़े और जंतु होने के चांसेस ज़्यादा है। और सिद्धार्थ मुझे लगता है नहीं चाहते थे कि इस तरह की गंदगी का में ये, है ना। इसलिए उन्होंने बाल कटवा लिए ताकि उसका ध्यान वो नहीं रख पाएंगे। ये एक घटना में ये पता चलता है जहाँ पे किसी ने पूछा था उनको कि आप बाल क्यों कटवा रहे हैं, तो बोले मुझे कटवाना अच्छा लगता है या बाल नहीं रखना अच्छा लगता है ना। ये एक बात आती है। तो महिलाओं के लिए भी सबसे बड़ा त्याग का प्रतीक के तौर पर बाल माना जाता है, यानी सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। महिला अगर बाल जितने लंबे हैं उतनी वो सुंदर मानी जाती है। और भारत में ये रहा है कि लड़कियों को और महिलाओं को एक भोग की वस्तु मानी गई और उसको सुंदरता में उसकी तारीफ कर करके उसको भ्रमित किया गया कि तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे दिखने में ही है, जो बाल उसका एक महत्वपूर्ण भाग है ना। अभी देखोगे सुंदरता के लिए नाखून लंबे लंबे काटते हैं, कर लेते हैं। बाल निकालते समय एक वाक्य पाली में बोला जाता है जिसमें हर भिक्खु मतलब जो सामनेरी होता है उनको बोलने लगाया जाता है कि केसा नखा लोमा दंता त्वचो अनिच्च, ये बोलने लगाते हैं। शायद सबको मालूम होगा जीवधारियों को ये 3 बार बोलने लगाते हैं। और उसका मतलब ये होता है कि केस, नाखून, दांत, बाल, ये त्वचा, लोम जो बारीक है ना जिसमें से बाल निकलते हैं, लोम और त्वचा। हाँ, तो ये 5 चीजें ऐसी है कि वो आती जाती रहती है, अनित्य है। तो मतलब वो परिवर्तनशीलता का प्रतीक है, इसलिए इसको निकाल लो, इसके प्रति आसक्त ना बनो। हाँ, तो बाल हमेशा निकालते रहो। वो अब कितना भी काटोगे तो भी आएंगे। हम लोग परेशान हो जाते हैं क्यों आए। अभी देखो मैं अभी बात कर रही थी कि हमें बाल निकालने हैं, लंबे हो गए, क्या पता कल रिबन बांधना ना पड़े है ना। तो बाल निकालना है, हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि बाल के चक्कर में हमारा दूसरा काम रुक जाता है ना, निकालने के चक्कर में। नाखून नहीं बढ़ाना है। दांत भी हमारे कैसे साफ सुथरे होने। दांत भी ऐसा ना कि पहले गिरता है फिर नया आता है, फिर बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चा बन जाता है। जैसे पैदा हुआ था उसको दांत नहीं थी, वैसे बुढ़ापे में हो जाता है, उसके दांत नहीं रहते बुढ़ापे में, यानी बचपन लौट के आता है बड़ी उम्र में। तो ये त्वचा भी है, हमारे शरीर की त्वचा, ये भी अनित्य जब समझा जाता है। अनित्य यानी परिवर्तनशीलता, जो इम्पर्मनेंसी हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर का जो त्वचा होती है ये भी सूखती है और मृत हो जाती है, जिसको कहते हैं उत्पाद होना और वय होना, यानी जन्म लेना और खत्म होना। इसलिए जन्म, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म की बात बुद्धिज्म में ये रोज के पल पल के क्षण के इसमें बात की जाती है। ये मृत्यु के
के बाद की बात नहीं करती, ना जन्म के पहले की बात करती है। यानी बुद्ध की शिक्षा जो है ये जन्म से लेकर मृत्यु तक की ही है। यानी लोगों को अगर धम्म समझना है तो वो धम्म आपके जीवन से संबंधित है, जन्म के बाद और मृत्यु के पहले, है ना। तो उसमें हमारे जीवन में हर क्षण हमारा नया जन्म होता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण गोयनका गुरुजी देते हैं, बेटा बैठ जाओ। गोयनका गुरुजी देते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं विपश्यना सेंटर में। उनका जब प्रवचन चलता है शाम के समय में तो बहुत सुंदर उदाहरण है। और वो कहते हैं कि एक व्यक्ति नदी पर नहाने गया, नहाने से निकलने के बाद में वो दोबारा उसने डुबकी लगाई तो वो पहले वाला व्यक्ति नहीं था, और जिस पानी में डुबकी लगाए वो भी पानी पहले वाला नहीं था। समझ रहे? यानी पहले जो डुबकी लगाता है दूसरी बार डुबकी लगाता तो पहले वाला व्यक्ति नहीं रहता, और जिस पानी में डुबकी लगाता है वो पानी भी पहले वाला नहीं है, क्योंकि पानी बह गया है, दूसरा पानी आया है। आपने डुबकी लगाया, आप कुछ क्षण के बाद में आप भीग गए, आपका बहुत कुछ परिवर्तन हो गया आपके जीवन में। तो ये क्षण क्षण नया जन्म की बात होती है, और इसको हमें समझना है। हमें पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के बीच में भ्रम में फंसाने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, जो आपको सही जीवन जीने के लिए प्रेरणा नहीं देंगे, ना समझाएंगे। क्योंकि क्या है ना कि हम उसमें फंस गए तो हम जी नहीं सकते। इसमें एक मैं उदाहरण और बुद्ध का देना चाहूँगी, बुद्ध के समय की घटना है। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और बोलता है, तथागत मैंने सुना है कि आप आत्मा को नहीं मानते। बुद्ध कहते हैं, हाँ मैंने सही कहा है, तो क्या सच में आत्मा होती है या नहीं? बोले इससे क्या फर्क पड़ता है? बुद्ध क्या कहते हैं, आइए आत्मा है या नहीं है उससे क्या फर्क पड़ रहा है आपके जीवन में? अगर मैंने कहा आत्मा है तो आपके जीवन में कोई परिवर्तन आएगा नहीं ना, और मैंने कह दिया कि आत्मा नहीं है तो क्या इससे आपके जीवन में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। तो बुद्ध बोलते इन बातों को छोड़ो ना, जिनको मानना है उनको मानने दो, जिनको नहीं मानना उनको मत मानने दो। ध्यान देना है तो मैंने जीवन कैसे जिया इसकी तरफ ध्यान देना है। लेकिन लोग इसी बातों में फंसे रहते हैं, आत्मा है ना, आत्मा नहीं है ना। और बुद्ध कहते हैं कि आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ईश्वर है या नहीं ये सोचने की जरूरत नहीं है। ईश्वर है तो भी आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ईश्वर नहीं है तो भी आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इस बात में मत उलझो कि वो है या नहीं है। एक व्यक्ति मुझे मिले थे अभी ट्रेन में, कुछ पिछले 1-2 साल की बात है। ट्रेन में मिले, क्रिश्चियन कम्युनिटी के थे। तो वो बोले कि आप गॉड को क्यों नहीं मानते हो? ये हमारी मर्जी है ना, माने या ना माने, हमारी मर्जी है। तो बोली देखो, आप गॉड को मानते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं आपको मानती हूँ कि आप मानो। समझ रहे? मैं मित्रता करूंगी आपसे, मैं अच्छा बर्ताव करूंगी आपसे, मैं अच्छी बातचीत करूंगी आपसे। आप किसको मान रहे हैं उससे मुझे क्या लेना देना भाई? मैं किसको मान रही हूँ नहीं मान रही हूँ इससे आपको लेना देना नहीं होना चाहिए। अब हम सफर कर रहे हैं, हम सफर हैं, तो आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, आप मेरे साथ अच्छी बातचीत कीजिए, क्योंकि हमें ये समय काटना है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जो राजनीतिक लोग, अब मैं देखो मैं ये शब्द पर आ रही हूँ, राजनीतिक लोग ये क्या कहते हैं कि अगर मैं मंदिर गया, मैं मस्जिद गया, मैं बुद्ध विहार गया
तो मुझे वो उनको मानने वाले लोगों का मुझे वोट मिलेगा। इसी तरह की है। भूल जाते हैं वो सिर्फ दिखावा है। उनको मालूम है कि आप क्यों गए हो, आप वोट के लिए गए हो, लेकिन उससे ज्यादा क्या जरूरी है, क्या बताना पड़ेगा। हम आपके मंदिर में आ रहे हैं, आपके मस्जिद में आ रहे हैं, आपके बुद्ध विहार में आ रहे हैं, आपके चर्च में आ रहे हैं, ये उतना मायने नहीं रखता है। अगर मैं चुनकर आऊंगा तो मैं आपके लिए कार्य करूंगा, ये इम्पोर्टेंट है। और हमारे नेता यही भूल जाते हैं और वो करते नहीं है। तो वो क्या बांधते हैं, मंदिर बांधेंगे, मस्जिद बांधेंगे, बुद्ध विहार बांधेंगे, सब कुछ बांधेंगे, लेकिन लोगों के लिए क्या जरूरी है इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। और यही आजकल हो रहा है और इसलिए इसको कह रहे हैं वोट की राजनीति। समझ में आ रहा है। तो बुद्ध की जब बात होती है, बुद्ध की शिक्षा की बात होती है, तो ये मानव को क्या जरूरी है, मानवता के लिए क्या जरूरी है, इसी बात को लेकर बात होनी चाहिए। चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बूढ़े हो, ये सबकी ज़रूरतों का ध्यान, इनके सम्मान का ध्यान ये रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और यही बातें बुद्ध हमको सिखाते। अब मूर्ति, मैंने पिछली बार बताया था, मूर्ति बुद्ध के मूर्ति में या फोटो में जो ये ऊंचा दिखाई देता है, ये देखो, इनको ये बता दिया किसी ने कि वो स्नेल है। अब बुद्ध क्यों स्नेल को लेकर चलेंगे भाई अपने सिर पे, और वो भी एक ही। समझ में आ रहा है। स्नेल तो कई होते हैं, वो एक को ही क्यों लिया, है ना। अगर उनको स्नेल के प्रति दया है, मान लेते हैं, बोला जाता है इस तरह से, उनके प्रति दया, तो एक के ही प्रति है क्या, स्नेल तो कई है। समझ में आ रहा है। ये भ्रमित कर दिया जाए। एक्चुअल में ये बताया था ना, ऐसे ही बताते, कोई बात नहीं। हाँ, पूरी तरह से बुरा कहेंगे, प्रभाव दिख रहा है। मैं बहुत बच्चों से मिली, मैंने आपको बताया था, मैं 2000 बच्चों से मिली जब मैंने ये पंचशील तैयार किया। 2000 बच्चों को इंटरव्यू लेकर उनसे बातचीत करके ये पंचशील ये सरल भाषा में निकल आया। तो जब मैं लोगों से मिलती थी तो अच्छे युवा बच्चे भी मिल जाते थे, आते थे, उनको मैं समझाती थी तो उनको बहुत अच्छा लगता था, तो प्रश्न लेकर आ जाते थे। तो जब हमने बताया वो मूर्ति के बारे में, ऐसे ही प्रश्न निकल आया, तो एक दो लड़के अलग अलग जगह पे ऐसे लड़के लोग मिले और बोले, बनते जी बताएं, हम आपको राज की बात बताएं, हम किसी को नहीं बता सकते। मैं बोली ठीक है बताइए। बोले हम छोटे थे ना, हमारे घर में बाबा साहब और बुद्ध की फोटो हुआ करती थी, तब मूर्तियाँ नहीं रखते थे, ज़्यादा फोटो रखा करते थे। बोले हम छोटे छोटे थे, बोले तो हमारे घर में बुद्ध और बाबा साहब की फोटो रखा करते थे। तब ना हम सोचते थे कि ये पति पत्नी बोले, लेकिन अब ये किसी को बोलेंगे ना तो हमको 2 चाटे मिल जाएंगे, बोले, क्योंकि अब हम बड़े हो गए, हम समझ गए हैं। लेकिन बचपन में ये बात जरूर हमारे दिमाग में आती थी, जुड़े की तरह, है ना, वही दिखाया जा रहा है ना। तो मुझे भी हंसी आ गई, तब पता चला मुझे, हमने तो नहीं खैर वो समय सोचा, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये देखा है, क्योंकि घर में पति पत्नी की फोटो होती है एक साथ, है ना। बाबा साहब के साथ रमाई की भी होती है, लेकिन रमाई की फोटो भी बहुत बाद में आई है, पता नहीं थी तो वो लगी भी नहीं, है ना। सावित्रीबाई फुले को भी किसने जाना, बहुत कांशीराम जी है उसके बाद में ही जानने लगे हैं सब, ज्योतिराव फुले के साथ में सावित्रीबाई की फोटो। तो और बाकी भी बच्चे समझने लगे कि पति पत्नी है। तो मैं बोली बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि आपकी नज़र में एक स्त्री का रूप बालों के साथ है, इसलिए बुद्ध की जो तस्वीर है उसमें आप बाल देख रहे हैं तो आपको वो स्त्री की तरह दिख रही है। तो आपने बाबा साहब की पत्नी समझ लिया,
लेकिन इस बात को समझना है, जैसे उस दिन बताया था मैंने सारे गुण बुद्ध के, तो वो बुद्ध का मूर्ति जिस समय बना था, बिंबिसार के महल में पहली बार तस्वीर बनी थी कहते हैं बुद्ध की, तब ये कहा जाता है कि वो इसलिए बना था कि जो लोगों को लेक्चर समझ में ना आए तो वो मूर्ति को देखकर या फोटो को देखकर समझ जाए कि इनकी तरह बने। इसका मतलब आपको अपने अंदर स्त्री और पुरुष दोनों के गुण लाने जरूरी है, जो एक मानव के गुण है ना। तो ये बाल का यही मतलब है कि हम स्त्री से जोड़ लेते हैं, लेकिन पुराने जमाने में पुरुष भी बाल रखा करते थे, और ये इसलिए निकाले गए क्योंकि ये एक त्याग का प्रतीक माना गया, उसमें अपना ज़्यादा समय व्यर्थ ना करे और सबसे पहले सुंदर साफ सुथरा के रहने के लिए और सुंदरता को बाहरी दृश्य से ना जोड़कर आंतरिक जो ज्ञान है उससे अपना सुंदरता बढ़ाए, इस बात को ध्यान में रखकर उसकी बात की गई है। तो बाल इसलिए सबसे पहले निकाले जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बात